तमाम तरह के फल भरकर और डलिया सजाकर यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। छठ के जो छठ का महापर्व मनाया जा रहा है, छठ व्रती हैं दूर दूर के राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से होते हुए छठ घाट पर पहुंच रहे हैं। आईटीओ में इस वक्त मेरी मौजूदगी और यहाँ की जो छठा है वो आपको देखते ही बनती है। मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन आपको संजय दिखाएं यहाँ की तस्वीरें। आपको बताते चले कि इस वक्त नदी में जल में खड़े होकर भगवान सूर्य की उपासना करते हुए तमाम छठ व्रती दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। छठ घाट को बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया है और जिस तरह की तस्वीर इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है, आपको बताते चले तमाम तरह के फल बनाकर, तमाम तरह के फल को सजाकर, ठेकुआ बनाकर यहाँ पर छठ व्रती पहुंचे हुए हैं। अपने आप में बेहद अदम्य ये त्योहार महाभारत काल ले लें, रामायण काल ले लें, अलग अलग समय पर अलग अलग कथाओं का जिक्र होता है, लेकिन आज जिस वृहद पैमाने पर, जिसने व्यापक तौर पर छठ के महापर्व को मनाया जाता है, वो अपने आप में अद्भुत है। दीपक जलाकर यहाँ पर छठ व्रती इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सूर्य यहाँ पर डूबने को होंगे उसके बाद उनको अर्घ्य देकर सुबह का इंतजार किया जाएगा और उगते हुए सूर्य को प्रणाम करके उनको अर्घ्य देकर ये 4 दिनों का जो महापर्व है उसका समापन हो जाएगा। तैयारियां काफी पहले से की जाती हैं और आखिरकार 4 दिनों के उस महापर्व का आज तीसरा दिन है और कल उगते हुए सूर्य को आराधना के साथ ही इसका समापन हो जाएगा। अपने आप में यह अनूठा त्योहार है। देखिए, जिंदगी में जिस तरह का उतार चढ़ाव होता है, बिल्कुल उसी को दर्शाता हुआ, प्रकृति को नमन करता हुआ ये त्योहार है। इसको इस रूप में समझे कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी उपासना का ये एकमात्र पर्व है जिसको धूमधाम से मनाया जाता है। आप पीछे ढोल बजते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर छठ के गीत गाए जा रहे हैं। माताएं और बहनें 16 श्रृंगार करके बैठी हुई हैं और बस इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर, ताकि अर्घ्य देने के साथ ही अब उगते हुए सूर्य का कल इंतजार किया जा सके। बड़े सारे लोग हैं, जरा इनसे हम बातचीत करते हैं। व्रत हैं आप? आए हैं पूजा अर्चना करते हैं? नहीं, व्रत नहीं है। आए हैं यहाँ पर देखने के लिए? परिवार के लोग मनाते हैं। आप लोग सर, आप लोगों ने पूरा इंतजाम किया हुआ है, तो क्या है इंतजाम यहाँ पर? कितने लोग एक साथ छठ का पर्व मना रहे हैं? इस घाट में तो कम से कम एक साथ 20,000 आदमी इकट्ठा अर्घ दे सकते हैं। हाँ। और व्यवस्था की बात रही तो आज 1 महीना से लगे हुए हैं ये साफ सफाई। 1 महीने से पूरा। आप बताइए, आप यहाँ पर देखने के लिए आई हैं या छठ के प्रति अगाध आस्था है आपकी? आस्था है, आस्था है छठ के प्रति। आप लोग भी आइए, जो लोग गीत गुनगुना पाए आप इधर आइए। आप भी पूरा सज सवर के देखिए। लाल और पीली साड़ी का बड़ा महत्ता होता है और लाल रंग की साड़ी में सुनाएंगे कुछ छठ के गीत। चले और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आइए आइए आइए, सुनाइए जल्दी से। देखिए, इन्होंने भी पूरी तैयारी कर ली है। सूरज देव का जो रंग होता है उसी में रंगी हुई। देखिए, छठ माता गोदी में बालक दें और इनके गोद में बालक हैं भी। थोड़ा किनारे हट जाइए आप लोग। चलते हैं, अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, जरा उनका मैं रुख कर लेती हूँ। राजधानी दिल्ली से, पटना से, मुंबई से पारस धामा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुंबई का रुख करते हुए पटना से हमारे कौन से संवाददाता हैं उनके बारे में भी बताइएगा। पारस, आसपास की छठ के महापर्व को लेकर आपके आसपास इस वक्त कैसी देखने को मिल रही है? चित्रा, बिल्कुल यहाँ पे मुंबई में जो छठा होती है वो बहुत बेहतरीन तरीके से छठ का पर्व जो है वो मनाया जाता है। मुंबई के अलग अलग हिस्सों से लोग मुंबई के जुहू चौपाटी इलाके में भारी संख्या में पहुंचते हैं। अगर आप पीछे तस्वीरें देखें तो किस तरीके से लोग जो जगह पे आते हैं, अपने जो है वो मार्क की जाती हैं। यहाँ पे जुहू चौपाटी पे इतनी भीड़ हो जाती है कि आपको पैर रखने तक की जगह नहीं होती। अभी तकरीबन 4 बजे का समय हुआ है और लोग देखिए भारी संख्या में यहाँ पहुंच गए हैं। सबसे बेहतरीन होता है कि जिस तरीके से मैं लौट रही हूँ आपके पास। अनिकेत पटना से, गंगा किनारे से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारस, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अनिकेत, पटना की ये जो छठ की छठा है वो पूरे देश को रोशन करती है और जैसे दीपक से दीपक जलता है, बिल्कुल उसी तरह से ये महापर्व भी पटना से, बिहार से शुरू हुआ और आज पूरे देश में व्यापक पैमाने पर मनाया जाता है। मैं चाहूंगी पटना की तस्वीरें दिखाएं, लोगों से बातचीत भी करें। लगा लिया सर।
भीड़ बहुत ज्यादा है, अनिकेत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार अगर हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें, वैसे आवाज तो यहाँ पर भी आनी मुश्किल है जितने बड़े पैमाने पर। मैं चाहूंगी संजय जरा दूर तक की तस्वीरें दिखाइए, पूरा कैमरा खोलिए, जिसके बाद हमारे दर्शक पता कर पाएंगे कि राजधानी दिल्ली में सिर्फ ये आईटीओ का एक छठ घाट है। ऐसे न जाने कितने छठ घाट अलग अलग हिस्सों में बनाए गए हैं और वहां पर काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। दूर दूर तक जहां पर आप नजर दौड़ाएंगे, आपको बता दें कि तकरीबन 5:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब यहाँ पर जो सूर्य देवता हैं वो अस्त होंगे। और उसके ठीक पहले आप देख पा रहे हैं कैसे ये पूरा का पूरा हिस्सा इस वक्त पटा पड़ा हुआ है। लोगों के हाथों में गन्ने हैं और सिर पे माथे पर सूप लेकर, दौरा लेकर लोग आए हुए हैं। बड़ी ही खूबसूरती से पूरे के पूरे टोकरे को सजाया जाता है और उसके बाद महिलाएं पूरी तरह से तैयार होकर 16 श्रृंगार करके यहाँ पहुंचती हैं। जरा नदी में जल में जो महिलाएं खड़ी हुई हैं उनकी भी तस्वीरें संजय आप दिखाइए, वो किस तरह से सूर्य देवता की आराधना कर रहे हैं। यहाँ पर घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य देवता की आराधना की जाती है और माना जाता है सीता मैया भी, उन्होंने भी इसी तरह से छठ व्रत का पालन किया था जब श्रीलंका से भगवान श्री राम उनको लेकर वापस अयोध्या आ रहे थे। द्रौपदी का भी जिक्र मिलता है, महाभारत काल में उनकी ओर से भी छठ व्रत किया गया था। ऐसे ही कई राजाओं की ओर से भी कई अलग अलग प्रकार की कथाएं मिलती हैं कि जब अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए परिवार की ओर से छठ व्रत का पालन किया गया और छठी मैया ने खुश होकर उनको फिर पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, तो परिवार के सुख समृद्धि शांति के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लंबे जीवन की मनोकामना करने के लिए और महिलाएं खुद अपने आप को भी लेकर आगे बढ़ती हैं ताकि उनकी छठी मैया उनके ऊपर भी आशीर्वाद बनाए रखें। तो यही है वो महापर्व है जिसको इस वक्त सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। एक बार फिर से अनिकेत का रुख करते हैं, पटना की जो छठा है जरा दिखाइए अनिकेत, मेरी आवाज अगर मिल रही हो आपको तो। जी बिल्कुल, देखिए पटना के दीघा पाटी पुल घाट पे इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर हजारों लाखों की संख्या में जो व्रती हैं वो पहुंच चुके हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाने लगा है। हम चाहेंगे अपने सहयोगी से आपको ये नजारा दिखाएं कि किस तरीके से जो सूप लेकर के व्रतियों के पास तक श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचा रहे हैं और जो व्रती हैं वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। सूर्यास्त का समय हो चुका है और चूंकि पटना में समय भी अनुमान लगाया गया था कि 4:19 पर सूर्यास्त होगा और उससे पहले ही तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से हजारों हजार की संख्या में जो व्रती हैं, पूरा घाट भर चुका है श्रद्धालु और व्रतियों से और व्रती जो हैं वो अर्घ्य दे रही हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ व्रती हैं जो कि अर्घ्य देकर आ चुकी हैं। हम इन लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और इन लोगों से भी बातचीत करेंगी। मैम, आपने अर्घ्य दे दिया है, क्या नाम है आपका? रंजू देवी नाम है। कितने साल से ये व्रत करती आ रही हैं? कम से कम 8-10 साल से। तो 8-10 साल से करती आ रही हैं। हाँ। आज तीसरा दिन था, क्या क्या होता है आज नियम पूजा के लिए? आज का डूबती सूरज भगवान का जल अर्घ पड़ता है, अकाल फिर उगेंगे तो देंगे। अर्घ देने के बाद आप यहाँ पर हवन कर रही हैं? हाँ, आज धूप दीप ये सब करके पूजा वूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं। भगवान सूर्य को नमन किया जाता है? हाँ, छठी मैया सूरज भगवान को नमन किया जाता है। कुछ और भी व्रती हमारे साथ, क्या नाम है मैम आपका? मंजू देवी। कितने सालों से कर रही हैं आप ये? 7 साल से कर रहे हैं। 7 सालों से। अच्छा, आज क्या क्या नियम, आज क्या क्या किया आपने पूजा? पहला अर्घ पड़ता है, धूप होता है, दीपक होता है। इस पूजा को लेकर के कितना हर्षोल्लास होता है, कितनी उत्साहित? बहुत होता है, बहुत। 4 दिन से तो दम लगाता, 4 दिन का पर्व है ये। 4 दिन से लगातार, पहले 1 महीना पहले से हो जाता है तैयारी, बहुत है। अच्छा, हमारे साथ देखिए इस वक्त कुछ श्रद्धालु भी हैं, जो कुछ यंगस्टर भी, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हिमांशु नाम है। पूजा में शामिल हुए हैं, कहाँ से आए हैं आप? अनीसाबाद। आज वर्ल्ड कप भी है। वर्ल्ड कप भी है। क्या कंफ्यूजन है पूजा और वर्ल्ड कप को लेकर? दोनों के लिए कंफ्यूजन है, पता नहीं चल रहा है कि वे छठ पूजा में शामिल हो या वर्ल्ड कप चल रहा है। और यहाँ पर तो पता नहीं जैमर लगा हुआ है, नेट भी नहीं काम कर रहा है। क्या छठी मैया से क्या मांग रहे हैं आज के लिए? छठी मैया से बस एक ही दुआ है कि भारत वर्ल्ड कप किसी तरह से जीत जाए। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? हर्ष नाम है मैडम। इधर आ जाइए। क्या नाम है? हर्ष नाम है। कंफ्यूज है अभी, क्या आज वर्ल्ड कप देखें या फिर छठ पूजा में शामिल? हाँ, बहुत कंफ्यूज है। छठ जो है हम लोग बचपन से मनाते आ रहे हैं। हम लोग का बिहार का सबसे अच्छा पर्व है ये। महापर्व है। अच्छा, महापर्व है। इस महापर्व में छठी मैया से क्या मांग रहे हैं आप? एक ही दुआ है कि बस छठी मैया इंडिया को जिता दे और कुछ नहीं। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे
यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।